कहाँ चल रही है भैया कहानी हमारी? देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ था हमारे पास प्रॉफिट बराबर क्या था, कितने बार लिख दिया। अब आप ये नहीं कहना कि सर बार बार बताते नहीं। प्रॉफिट बराबर क्या था? एसपी माइनस सीपी। और लॉस बराबर क्या था? सीपी माइनस एसपी। ठीक है। अब हमने कहा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर था डिफरेंस यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। या हम ये कहें कि जरा देखिए, एसपी माइनस सीपी को ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंस भी कहते हैं और एसपी माइनस सीपी को पी भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है कि कभी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाए और सीपी मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए और सीपी मिल जाए। तो आप क्या कहेंगे कि प्रॉफिट बराबर, तो ये क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। और ये हमने कहा था कि डिफरेंस अपॉन सीपी और इंटू 100। तो हर तरीके से आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एसपी माइनस सीपी और एसपी माइनस सीपी को प्रॉफिट कहा है। तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आपसे कोई डायरेक्ट कहता है, बात नहीं करिए, अगर कोई डायरेक्ट आपसे बात करता है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और सीपी दिया है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरीके से अगर लॉस की बात करते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या होगा भाई साहब, तो ये क्या होता है? सीपी माइनस एसपी और अपॉन सीपी और इंटू 100 और ये परसेंट, या लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100 और ये परसेंट, या डिफरेंस अपॉन सीपी और इंटू, सब बात एक ही है कुल मिलाकर कि कुछ अलग अलग है? कुल मिलाकर जो आप देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है? एक ही है। अगर कंक्लूजन एक ही है तो अब आपसे क्या कहा जाएगा? देखिए, अब हमने आपसे कहा था क्या, और इसमें बताया था लॉस परसेंटेज बता दिया, ये बता दिया रुपीस में। हमने कहा था कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमने क्या कहा था? रुपए में बताना है। तो क्या था? सीपी का पी परसेंट। अगर रुपए में हमें लॉस बताना है तो क्या होगा भैया? तो सीपी का ये लॉस परसेंट, हाँ या ना? फिर हमने कहा था कि एसपी बराबर क्या होगा? तो सीपी और इंटू पी प्लस 100 अपॉन सीपी। ऐसा है, यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाली तो एसपी इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस पी और बराबर क्या था? सीपी। ठीक है। अगर हमने कहा एसपी बराबर कितना था, तो सीपी इंटू एल माइनस के ये अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एसपी इंटू 100 और अपॉन कितना आएगा? 100 माइनस के लॉस बराबर क्या था? सीपी। यही कहानी है कि कुछ और है? यही है। बढ़ जाए आगे। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 50 था। एक छोड़ दिया था कोई। अच्छा, बेईमान दुकानदार था आज। चलिए, बेईमान दुकानदार पे जाने से पहले क्वेश्चन जो लास्ट था वो कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो छोड़ा था? 48। में ये लोग कुछ नहीं है, यहां देखो, सुनिए, बात नहीं करें बस। ये लिखा हुआ क्वेश्चन कम से कम एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आना चाहिए। चलिए, यहां आपसे कहा है कि पिनों की कीमत में 4 रुपए प्रति दर्जन कम होने से 48 रुपए में 12 पेन अधिक खरीद पाते हैं, तो कमी के बाद प्रति दर्जन मूल्य क्या है? कमी के बाद तो आपसे कहा है कि कमी कितनी हो गई, तो 12 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई। क्या हो गई? 12 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई है। तो 12 रुपए प्रति दर्जन की कमी होने का मतलब क्या है? यहां देखिए, हाँ 4 की मान लो, 4 की मान लो। तो आपसे कहा है कि ये पूछा है कि हमारे पास क्या है, तो कमी के बाद तो नई कीमत पूछी है। आपसे क्या पूछा है? ये हमारे पास ओरिजिनल थी
और अभी ये भारी भरकम चेंज हुए हैं, तो ये क्या है, न्यू प्राइस है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा बताओ, कमी हुई है ना, तो पहले x+4 रहा होगा, तो अब कीमत कितनी है, रेट हो गई कि नहीं। पहले अगर x+4 थी तो अब कितनी बचेगी, 4। ये पहले अगर इतने रुपए प्रति दर्जन थी तो अब इतने रुपए प्रति दर्जन हो गई। यानी हम कह सकते हैं ये रुपए और प्रति दर्जन, ये रुपए और प्रति दर्जन, कहो हाँ या ना, हाँ। अब आप देखेंगे कि पहले आप जितना सामान खरीदते थे उससे अब 12 अधिक खरीदते हैं, और 12 अधिक खरीदने का मतलब 1 दर्जन ज्यादा खरीदते हैं। 12 अधिक खरीदने का मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन ज्यादा खरीदते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहां मैंने कहा C1 खरीदता हूं और यहां C2 खरीदता हूं, तो यहां ज्यादा खरीद पाऊंगा या यहां, कहां खरीद पाएंगे, यहां ज्यादा खरीद पाएंगे। यानी क्यों, क्योंकि यहां भाव कम है, और जहां भाव कम है वहां हम क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। जहां भाव कम है वहां हम क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे, जहां भाव कम है वहां हम क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। पंकज को भेजो, जो टेस्ट जो है परसेंटेज का टेस्ट कल गड़बड़ हो गया था, तो उसकी जानकारियां दे। देखिए, तो आपसे ये कहा गया है, तो इसका मतलब C2 बड़ा है, तो डिफरेंस लेंगे C2 माइनस के C1 बराबर कितना है, 12 पिन, हाँ या ना। यानी 12 पिन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 दर्जन। हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, तो रेट इनटू कंजम्पशन, और कंजम्पशन बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, ये जानते हैं आप। तो यहां देखेंगे कि यहां हमारे पास कितना है, C2 का रेट कितना है, तो हमने पहले कितने 48 रुपए में 48 रुपए थे और x रुपए की दर से सामान खरीदा, और हमने क्या है 48 रुपए में x+4 की दर से सामान खरीदा। तो इनका अंतर कितना है, 1 दर्जन है। क्योंकि ये भी दर्जन का भाव है, ये भी दर्जन का भाव है, तो यहां भी हमें क्या लाने पड़ेंगे, दर्जन लानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं, कि यहां हमारे पास x रुपए प्रति दर्जन है, यहां हमारे पास x+4 रुपए प्रति दर्जन है, तो ये भी हमें किस में लाना होगा, दर्जन में लाना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां 12 पिन को हमने कितना कर दिया, 1 दर्जन पिन। अगर कहानी कुछ ऐसी है, तो अब आप यहां देखिए कि ये कहानी क्या है। यहां से आप देखिए 48 कॉमन आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x + के 4 और माइनस के x और अपॉन, ये आ जाएगा x × x+4 और बराबर आएगा 1 दर्जन। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सुनिए, तो यहां देखेंगे ये 48 और इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, x² और प्लस के 4x। यानी अगर इसको 48 को मैं वहां ले जाऊं तो x² प्लस के 4x और माइनस 96 दूनी 192 बराबर क्या होगा, 0। यहां से अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करूंगा तो ये आ जाएगा 16x और माइनस के 12x और माइनस के 192 बराबर क्या होगा, 0। ये फैक्टर हमें आने चाहिए, नहीं तो समय जब आएगा तब हम बताएंगे इसको कि ये फैक्टर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां आप देखेंगे ये आ जाएगा x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 16, यहां हमने 12 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना आ जाएगा, x प्लस के 16 बराबर 0। तो यहां देखेंगे x प्लस 16 आपने कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस के 12 बराबर 0। तो आपने कहा x प्लस 16 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16 और x माइनस के 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 12। तो हमारे पास x पूछा था यानी नई कीमत पूछी, तो कितनी आ जाएगी, 12 रुपए प्रति दर्जन। नई कीमत जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 12 रुपए प्रति दर्जन। ये आ जाएगी हमारे पास 12 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका, संजय, कब से आ रहे हैं, क्लास स्टार्ट हुई थी कब से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के लॉकडाउन परसेंटेज से आ रहे हो, तो झटके क्यों ले रहे हो फिर, कुछ तो बोलो। ये जो आपको झटके आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, नहीं अब क्यों नहीं आएंगे, आने चाहिए ना। यहाँ ये देखिए झटके आ रहे हैं इनको और खूब आ रहे हैं, वो तो बगल वाला संभाल लेता है, नहीं तो क्या है कि
चलिए सुनिए, तो ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन में बताने से बचता हूँ, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। और एक क्वेश्चन में ही इसको क्या है कि पूरा नशा हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, परसेंटेज से आ रहा है तब भी ये हाल है। तो ये तो इसका पारंपरिक तरीका हो गया, ठीक है भाई। जो बच्चा जिसकी एकेडमिक अच्छी होती है वो सबसे पहले इसी मेथड पे जाता है, और उसका क्या है कि कैलकुलेशन फास्ट होगी तो जल्दी भी कर लेता हूँ। लेकिन मैंने आपको परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन बताए होंगे, आपको याद होगा तो बताए होंगे। अब आपको और याद दिलाते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस और ये हमारे पास क्या है, न्यू प्राइस। यहां अगर x+4 है तो यहां कितना है, x। हम x सामान्यतः वो चीज मानेंगे हम जो हमें पूछी गई है। x हम क्या मानेंगे, जो हमें पूछी गई है। आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, रेट इनटू कंजम्पशन। तो आपने कहा रेट बराबर क्या होगा, तो कंजम्पशन अपॉन एक्सपेंडिचर। और एक्स ये क्या होगा, ये इतना, और अपॉन रेट। बोलो हाँ या ना, यही होगा, यही होगा। अगर ये होगा तो कहानी क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, यह देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है भाई, तो पहला ऑप्शन कितना है 8, दूसरा ऑप्शन कितना है 12, तीसरा ऑप्शन कितना है 16, और चौथा ऑप्शन कितना है 20। तो नई कीमत अगर 12 है, यहाँ 8 है तो यहाँ क्या रही होगी 12, यहाँ इतनी है तो यहाँ रही होगी 16, यहाँ इतनी है तो यहाँ रही होगी 20, यहाँ इतनी है तो यहाँ रही होगी कितनी 24। ये अब हम ये तरीका लगाएंगे कि एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। तो हमारे पास यहाँ क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है भाई 48, तो यहाँ 48 में 12 से डिवाइड किया तो 4 दर्जन, और यहाँ 48 में 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6 दर्जन। कितने दर्जन का अंतर है, 2 दर्जन का। और प्रश्न में लिखा हुआ है 12 पिन, और 12 पिन का मतलब 1 दर्जन। 12 पिन और 12 पिन का मतलब 1 दर्जन। फिर हमने कहा कि यहाँ 48 और ये भाव, यहाँ 48 और ये भाव, ये कितना आएगा 3 दर्जन, और ये कितना आएगा 4 दर्जन। कितने का अंतर है, 1 का। यानी हमारे पास ए और ये बी ऑप्शन क्या कर गया, सेटिस्फाई। 1 दर्जन का मतलब क्या, 12 पेन का अंतर, 12 पेन का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। आप कहेंगे हम तो और आगे जाएंगे, तो अब आप जाते रहना, मेरा और आपका सफर यहीं तक का था। ये यहां भी डिवाइड करके देख लेना और यहां भी डिवाइड करके देख लेना। जो अंतर है 1 दर्जन, यानी 12 पिनों का जो अंतर है वो केवल और केवल किस रेट पे आएगा, इस पे। तो हमारे पास जो नया रेट आएगा वो कितना आएगा, 12 रुपए प्रति दर्जन। जो नया रेट आएगा वो कौन सा आएगा, 12 रुपए प्रति दर्जन। तो इसलिए मैंने वहां ये छोड़ दिया होगा। ठीक है भाई साहब, ये भी नया नया सा लग रहा है, ताजा ताजा। फर्स्ट डे, वेरी गुड। अंदर कैसे आ गए आप, कोई मिला नहीं आपको, रोकने वाला मिला था कि नहीं, कैसे आए फिर, क्या कहा आपने, आज चले जाओ, वेरी गुड। मैं कहता हूं कितना भी सख्ती करें तब भी एक आध तो क्या है कि टक्कर देके आ ही जाता है। जबकि इसको बगल वाले को अगल वाले को पूछो, और बैठ के आगे उल्टी जगह बैठ गया, पीछे बैठो उधर जहां से मैं ठीक ठीक दिखूं, मतलब बोर्ड ठीक ठीक दिखे। हाँ तो यहीं बैठना है तो सामने बैठना है, इतना टेढ़ी गर्दन क्यों कर रहा है, टेढ़ी हो जाएगी गर्दन। हाँ यहाँ देखिए, उधर बैठ जा ना, वो चश्मे वाला बच्चा बैठा है, वो तुझे समझाता भी रहेगा बीच बीच में, बहुत समझदार बच्चा है। हाँ अब यहां से क्या है कि हर जगह नजर रहेगी तेरी, यहां से आगे ऐसे ऐसे होता ही रहता, और कल आने लायक नहीं रहता फिर, हालांकि कल तो वैसे भी नहीं रहेगा। चलिए, वो कल पीछे बैठे थे 2 आज दिख रहे हैं क्या, वही वो झटके आ रहे थे उसको भी। चलिए यह देखिए, सुनिए, हो गया ये। अब आ जाते हैं हम बेईमान दुकानदार। तो हमने बेईमान दुकानदार की बात की थी, तो बेईमान दुकानदार के बारे में हमने कल आपको छोटी छोटी मोटी 1-2 बात बता के और निकल लिए थे। क्या कहा था हमने, 50 है ना, 85 बताना है,
चलिए भाई सुनिए, अब 49 हो गया होगा। क्या कह रहे हो भाई विशाल, हो गया ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? बेईमान दुकानदार। देखिए सुनिए, तो ये एक टाइप है कि बेईमानी किस किस तरीके से की जाती है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है। तो उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? यानी पैसे में बताए कि 1000 रुपए की चीज़ को 1200 रुपये में देता है तो हम तुरंत बता देंगे कि 200 रुपये का फ़ायदा ले रहा है, 1000 रुपये 200 रुपये का ले रहा है। परेशान सा दिख रहा है तू, बीमारी अभी सही नहीं हुई तेरी? नहीं हुई तो रेस्ट लेना 4-6 दिन का, नहीं ले रहा है। तो अगर आप कहेंगे कि 1000 रुपये के सामान को 1200 में बेचोगे तो आपको सीधे सीधे 200 रुपये का फ़ायदा दिखेगा, तो आप परसेंटेज निकाल दोगे। लेकिन यहाँ कहानी क्या है? यहाँ कहानी थोड़ी सी हटके है। यहाँ कहानी हटके ये है कि आपसे कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी क्या कहता है कि भगवान कसम मैं इसी मूल्य पे लाया हूँ और इसी पे बेचूंगा आपसे। कहेगा कि नहीं कहेगा? किसी की भी कसम खिलवा लो, लेकिन क्या है कि मैं इसी पे खरीद के लाया हूँ और इसी पे बेच रहा हूँ। तो ऐसा संभव है क्या? अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार लगे तो खतरा ज़्यादा है। ठीक है ना? अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं भाई कि 10 रुपये का लाए हों 10 का ही आपको बेच रहे हैं, तो भाई बेच क्यों रहा है? तो कुछ और काम कर ले, घर पे बैठ आराम से तान के सो, है कि नहीं है? क्योंकि जब आप 10 में लाए हो 10 में ही बेच रहे हो, कुछ कमा ही नहीं रहे हो, तो कर क्यों रहे हो ऐसे काम को? तो अगर आपको ऐसा कोई कहने वाला है तो शुद्ध रूप से क्या है कि बेईमान है। इसमें कतई 1% का भी डाउट नहीं है। कि जीविका कैसे चलेगी? आप अगर मान लीजिए मैं ये पेन 20 रुपये का मुझे मिला और मैंने 20 रुपये ही आपको बेच दिया और यही मेरा धंधा है, यही हमारा काम है, कैसे काम चलेगा? है कि नहीं है? ये पापी पेट कैसे भरेगा? अगर आपको क्या है कि जितने में आप क्या है कि लाए हो इतने में ही तो कुछ घर चलाने के लिए चाहिए कि नहीं? तो ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता रहे, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। इसलिए इसको टाइप बना दिया बेईमान दुकानदार कि ये कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन चुपके से क्या करता है? आप 1 किलो खरीदने आओगे, 1 किलो के पैसे ले लेगा और देगा कितना? तो यानी आपसे कहीं ना कहीं किस में चोरी कर रहा है? ये वजन में चोरी कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लें, देखिए जब ये ग्राम में दिया हो तो 1000 ग्राम पे कैलकुलेट करो और परसेंटेज में दिया हो तो 100 पे कर लो। तो मैंने कहा, पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा कि हमने 1000 रुपये में 1000 ग्राम सामान खरीदा, ये हमारा कॉस्ट है। ठीक है? यानी हमने 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या बना भाई? हमने खरीदा है 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा है, तो आप यहां कहेंगे कि ये हो गया हमारे पास सीपी कितना आ गया? तो 1000 और बटे 1000 ग्राम, यानी रुपए और ये ग्राम, तो 1 रुपये प्रति ग्राम। हाँ या ना? अब हमारी खरीद मूल्य कितनी है? ये। और आपसे कहा गया है कि बेचते किस में हो आप? तो आपने कहा ये 1000 रुपये में ही बेच देता है, लेकिन बेचता कितना है? 900 ग्राम। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10/9 रुपये प्रति ग्राम। हाँ या ना? यानी आप खरीद के लाए, मान लो ये आपने माना है, आप कहोगे मैं तो ये मानूंगा, तो आपको जो मानना है वो मान लेना। तो आपसे कहा जाएगा कि आपने 1000 रुपये का 1000 ग्राम खरीदा, तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 1 ग्राम प्रति रुपए। और आपने उसी रेट पर, यानी 1000 का आपने खरीदा और 1000 में ही बेच दिया कहने के लिए। अब बीच में से आपने उसका पैकेट फाड़ के 100 ग्राम निकाल लिया और चिपका दिया दोबारा से। तो आप देख रहे हो कि आपने कहा कि 1000 का खरीद था और 1000 का ही आपको बेच दिया, जबकि आपको बेचा कितना है 1000 में? 900 ग्राम।
तो सेलिंग प्राइस उसकी वास्तव में कितनी हुई, इतनी। तो अब हम कह सकते हैं सीपी और ये क्या कह सकते हैं, एसपी। तो हमने देखा सीपी हमारे पास 1 रुपए है, तो एसपी कितना है, 1/9। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 9 से 10। तो आपने कहा 9 रुपए का सामान कितने में बेच रहे हो आप, 9 रुपए का सामान 10 में, तो फायदा होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो आपने का डिफरेंस कितना है 1, सीपी कितना है 9 और इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11/9% का प्रॉफिट। यानी इस केस में हमें कितने का फायदा होगा, तो इस केस में हमें फायदा होगा कितना 11 सही 1/9% का फायदा, यही होगा। अब देखें आगे, हमने कहा पहले भी हमने क्या है 1 रुपए पर ग्राम की दर से खरीदा है, तो खर्चा कितना किया है 1000। आ रही है बात आपको समझ? सुनिए, पहले सुन लें, पहले क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से समझ लें, पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लें। आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार है, वो 1 रुपए पर ग्राम की दर से इसने खरीदा है और 1000 रुपए खर्च किए, और बेचने में भी इसने 1000 ही खर्च किए, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो ओवरऑल 1000 का हुआ है। तो जब 1000 का ही खरीदा है और 1000 में ही बेचा है, तो ऐसी स्थिति में हम एक्सपेंडिचर सेम कह सकते हैं, बोलो कह सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं है। ये हमने क्या किया, ये सीपी इंटू 1000, तो 1000 ग्राम खरीदा है, और ये क्या हो गया एसपी इंटू 900 ग्राम, इतना बेचा है, हाँ या ना? यहां से आप ये कैंसिल कर देते, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो सीपी और अपॉन एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9/10। आप सीधे सीधे कह सकते थे क्या हो गया भाई, तो आपने कहा कितने का फायदा है, आपने कहा प्रॉफिट कितने का, 1 का, कहाँ से 9 पर, तो ये 100 पर कितना आएगा, तो आपने कहा 11/9%, कितना आएगा 11/9%। हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 1000 में जितना सामान खरीदा है और उतना सामान बेचा कितने में है 900 में, आपसे कहा है कि आपने 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद लिया, तो 1000 का सीपी और 900 का एसपी बराबर हैं या नहीं है? जो हमने 1000 में 1000 ग्राम खरीदा था और बाद में 1000 रुपए में ही हमने क्या बेच दिया, 900 ग्राम बेच दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1000 ग्राम का जो सीपी है उतना ही 900 ग्राम का एसपी है, कह सकते हैं कि नहीं? तो हमने ये बराबर कर दिया सीपी इंटू 1000 और ये एसपी इंटू 900, तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 9:10, कितना आ गया 9:10। लेकिन मैं ऐसे बताने के चक्कर में नहीं था, मैं आपको बताना चाहता था ऐसे कि जब भी खर्चा समान होने की बात आती है, जब भी क्या होती है खर्चा समान होने की बात आती है, तो आप क्या देखेंगे, जब भी खर्चा समान होने की बात आती है तो आपने कहा कि कंजम्पशन, तो कंजम्पशन क्या था कि 1000 की जगह आप कितना देने लगे दुनिया को 900, यानी आपने कहा कि जब भी खर्चा समान होता है तो जो रेट का रेशियो होता है उसको पलट देंगे तो कंजम्पशन का आ जाएगा, और जब कंजम्पशन का दिया हो तो उसे पलट देंगे तो रेट का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 9 से 10, और 9 से 10 का मतलब क्या हो गया, तो आपने कहा 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का, तो 1/9, जो लोग परसेंटेज से जुड़े हैं वो जानते हैं 1/9 का मतलब होगा 11/9%। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना? आ रहा है? चलिए, आज बहुत दिनों में दिख रहे हो आप, नहीं रोज आ रहे हो, ऐसा मुझे लग क्यों रहा है फिर? अच्छा, पीछे बैठता था। चलिए, इसके बाद देखिए अगला क्या है, यहां देखिए सुनिए, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी सीपी पर बेचता है, कहता है मैं तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का वाट का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम की जगह कितने वाट का यूज करता है, 950 ग्राम का यूज करता है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए।
तो भैया ये भी सेम टाइप है, तो मैं इसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। कोई 1000 ग्राम की जगह आता है लेने के लिए और आप उसको कितना टिका देते हैं, 950 ग्राम। ये तो हमारे पास कंजम्पशन है। तो यहाँ से आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 20 अनुपात कितना, 19। तो आपने कहा रेट का कितना आ जाएगा, तो 19 अनुपात 20। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कितने का फ़ायदा ले रहे हो आप। तो आप देख रहे हैं कि ये फ़ायदा हो जाएगा हमारे पास कितने का, 1 रुपये का। कहाँ से, 19 पर। तो 100 पर कितना आएगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं 19 गुना 5 95। तो 5 सही 1/5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। सही रैंक वाइज दिया है, वो आया नहीं यहाँ तक। हाँ, इसी पे लगवाओ, जिससे क्या है कि कल की जो गलती है वो दिखे बच्चों को। वो भाई साहब वो क्या ठीक रहा, हमने कल क्या है कि बंटवारा नहीं किया, नहीं तो विरोध तगड़ा हो जाता। हाँ, हो गया नहीं। ये देखिए, तो इस बार टेस्ट सरल आ गया ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर नंबर तो ठीक ठाक है इस बार। इजी था। तुम्हारी तिगड़ी के कितने आए हैं, 3 4 लोग हैं ना, तुम बता दो, क्योंकि तुम बीच बीच में गायब होते रहते हो। टेस्ट दिया था कि नहीं, टेस्ट दिया था, कितने नंबर आए, तीनों के बताओ एक एक करके। बाकी के आपने दिया नहीं था, और ये दूसरा कम, 35 से भी कम आए होंगे। चलिए, हो गया ना ये। इसमें कोई शिकायत हो किसी को, है क्या, नहीं है। या देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, सुने। सेम क्वेश्चन था इसलिए उसमें हमने ज्यादा और नहीं किया। अब आपसे कहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 960 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। तो पहले तो ये जान लेना, नहीं तो आप बाद में कहें ऐसा क्यों हो रहा है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है कितना, 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो आपसे पूछा जाएगा कि वही कि कंजम्पशन क्या है, कि कोई एक किलो लेने आया और आपने उसको कितना टिका दिया, ये। तो यहाँ 25 गुना 4 और 25 गुना 24 गुना 4। तो रेट का रेशियो कितना आएगा, 24 से 25। तो आपने कहा यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, 1 का फायदा हो रहा है 24 पे, तो 100 पर कितना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। 4 से कैंसिल कर दिया तो 6 और ये 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 सही 1/6% का लाभ। कोई समस्या किसी को, ये तीनों एक ही है, समस्या है नहीं है। तीनों एक ही तरह के थे, एक बार 900 ग्राम दे रहा था, एक बार 950 दे रहा है, इस बार 960 दे रहा है। तो इसलिए हमने इस पे 3 4 तरीके से बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, यहां आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है ये। अब ये थोड़ा सा क्या है कि इसमें लैंग्वेज ज्यादा लिखी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको पढ़ लेते हैं। और इसके तरह के 2 3 होंगे, फिर एक को अच्छे से समझ लेंगे डिटेल में, फिर बाकी को शॉर्ट में निपटा लेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है और नकली बांड का उपयोग करके वो 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए वह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम देता होगा। भाई साहब एक बात तो हम समझ लें कि ये क्या है, 25% का लाभ कमाता है। तो 25% के लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 25% लाभ कमाने का मतलब 100 रुपए से 125 रुपए में बेचना, यानी 4 रुपए के सामान को कितने में, 5 में बेचना। हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह कितना देता होगा। तो हमने कहा 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम देता होगा, ठीक है। अब हमने कहा है कि सीपी हमारे पास कितना है, तो सीपी है हमारे पास 4 रुपए और एसपी हमारे पास कितना है, 5 रुपए। यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 200। तो कितना बेचेगा भैया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 ग्राम। पहली बात तो ये हो गई। सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनो। ऐसा कह सकते हो,
इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, किसी को भी कोई समस्या हो। आपने क्या किया कि आपने कहा 25% का प्रॉफिट है। अगर 25% का प्रॉफिट है तो आपने कहा 100 रुपए के सामान को 125 में बेचोगे। 125 में बेचने का मतलब 4 रुपए के सामान को 5 में बेचना, हाँ या ना? 4 रुपए के सामान को 5 में बेच दोगे तो आपने क्या किया कि 1000 ग्राम खरीदा है और 1000 ग्राम की जगह आपने x ग्राम बेचा है। अब हमें ये तो पता नहीं कितने ग्राम बेचा है, अगर ये पता होता तो बात ही क्या थी, फिर तो सीधे बता ही देते कि यही लिखा, इसी में से उत्तर छाट दिया हमने। तो आपने कहा कि 25% का लाभ लिया है तो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम बेचोगे। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये 1000 की कीमत और ये हमने कहा x की कीमत क्या होगी, समान, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कह रहा है जितने में खरीदा है उतने में बेचा है। इसका मतलब जितने का 1000 ग्राम खरीदा होगा उतने में इसने x ग्राम बेचा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ हमने कहा अब CP की वैल्यू 4 है और SP की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितने ग्राम, इतने ग्राम आ गया, 800 ग्राम। ठीक है। दूसरा हमें ये पता है कि क्या सामान है, जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है वो तो सेम है। तो आपने इस बार रेट का लिखा हुआ है 100 से 125, 100 से 125, तो 4 से 5 हमारा रेट है, तो कंजम्पशन क्या होगा, उल्टा 5 से 4, हाँ या ना? तो आपने कहा ये CP वाला है तो ये क्या है, SP वाला है। तो आपने खरीदा कितने ग्राम है, अब हमने कंजम्पशन को कंजम्पशन से रिलेट करेंगे, खपत को खपत से रिलेट करेंगे। तो खपत हमारी कितनी है यहाँ, 5, और 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1000 ग्राम। तो यहाँ से 5 दूने 10, तो ये कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। तो आपने कहा उतने में बेचोगे कितना, तो 4 गुना 200 और बराबर कितना आएगा, 800 ग्राम। यानी 25% का लाभ लेने के लिए, 25% का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 25% का लाभ लेने के लिए आपको 1000 की जगह 800 ग्राम बेचना पड़ेगा। आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है ना? आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए भैया। चलिए देखें, सुने, एक ही सीट वाले हैं इसमें। देखिए सुनिए भाई, कोई शिकायत पूछना है, किसी को भी पूछना है क्या, किसी को कुछ भी? आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। कुछ भी पूछना हो, नहीं पूछना है? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप, मुझे लग रहा हो कि कुछ पूछना चाह रहे हैं आप और बीच बीच में रुक रहे हैं? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, तो हम पूछ लेंगे इस बार फिर। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है, सुनिए, एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता भी है। तो आपसे कहेगा कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितना बड़ा है? कि कह के कहता है भाई 10% तो क्या है कि लूंगा ही लूंगा मैं फायदे का। तो 10% फायदे लेने में या हमें 10% ज़्यादा देने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक तो कह के ले रहा है 10% और ऊपर से क्या कर रहा है, ऊपर से चोरी भी कर रहा है। कितने की चोरी भी कर रहा है, 200 ग्राम की, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बड़ा वाला है ये तो। चलिए, तो आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि मैं जैसे आपको समझाऊं कि हमने कहा कि 1000 रुपये का आपने कितना खरीदा होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000 ग्राम। अब तो ये कह देना ऐसे करें तो वैसे करें, तो आप पूछिए, तो 1000 रुपये में आपने कितना खरीदा, तो ये CP है, 1000 रुपये में आपने कितना खरीदा है, 1000 ग्राम, हाँ या ना?
तो अब आपने कहा कि ये हमारे पास सीपी है, आपने कहा 1,000 रुपये में आपने 1,000 ग्राम खरीदा है, और अब आप कहते हो, दुनिया से कहते हो कि 10% का फ़ायदा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो मेरा जीवन चलेगा नहीं। तो ईमानदारी से आप इसका 10% निकालेंगे तो कितने में बेच दिया आपने? 1100 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 1100 इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। बोलो हाँ। यानी 1,000 रुपए का कोई सामान खरीद के लाए हो और क्या है कि डंके की चोट पे कहता है कि मुझे 10% का लाभ चाहिए, और 10% के लाभ का मतलब क्या हो गया? तो 10% के लाभ का मतलब हो गया कितने को? 11 में बेचना, 1100 में बेचना। ये 10% 1100 आ जाएगा, ये जानते हो कि नहीं? तो हमने कहा 10% का लाभ चाहिए तो एसपी क्या होगा? अब भैया आप, वो तो आज नहीं आया ना, जिससे मैंने कह दिया था कि कल से आप इसमें नहीं आओगे, तो वो नहीं आया, तो कितना हो गया? 1100। वैसे तो 10% का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाता है? 1/10 यानी 100। तो 100 रुपये हमें क्या हो गया? लाभ। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपसे कहा गया है कि ऐसा कर देता है, ठीक है भाई। अब जब बात देने की बात आती है तो कहता है कितना? 800 की बात करता है, लेकिन वास्तव में 1100 रुपए में इसने 1,000 ग्राम बेचा है क्या? नहीं बेचा है। बेचा कितना है? 800 ग्राम। तो बेचा इसने 1,000 रुपए में 800 ग्राम है, तो हम जानते हैं कि 1,000 रुपए की कीमत कितनी है? 1,000 रुपए में 1,000 ग्राम आता है, तो 800 रुपए में कितना आएगा? 800 ग्राम। तो यानी 800 ग्राम का जो सीपी होगा वो कितना होगा? 800 रुपये। समझिए आप बात को, कि हम तो क्या है ये सोच रहे हैं कि हमने 1,000 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदा है, तो हम तो समझते रहे, लेकिन उसने आपको दिया कितना है? 800 ग्राम। और 800 ग्राम उसने कितने में खरीदा होगा? 800 रुपये में। बोलो हाँ या ना। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 रुपये प्रति ग्राम हमारा जो सीपी है वो कितना है? 1 रुपये प्रति ग्राम। तो आपने यहाँ से देखा कि हमने क्या है कि उसको कह के क्या है कि 1,000 के लाए हैं साहब, 1100 लेंगे, तो इसने तो 1100 कर दिए, लेकिन वास्तव में इसका सामान कितने का है? 1,000 का है कि 800 का है? कितने का है? 800 का है। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे वो यहां से करेंगे। यानी आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना ले रहा है भाई? ये 300। कितने पर ले रहा है ये? 800 पे। तो 100 पर कितना लेगा? तो ये आएगा 3/8, और 3/8 का मतलब क्या आएगा? 37.5%। 3/8 का मतलब क्या आएगा? 37.5%। कुछ कहना है? नहीं कहना है? 800 ही आपकी जेब में आया है ना, उसकी जेब दुकान से 800 ग्राम ही गया है, कह रहा है वो 1,000 की। तो कहने में और देने में तो अंतर है। कह रहा है कि ये लो एक पैकेट ले जाओ आप 1,000 ग्राम का, लेकिन वो पैकेट दिया कितने का है? 800 ग्राम का। तो वो उसकी कॉस्टिंग है, जो दुकानदार की जेब से 1,000 ग्राम गया है कि 800 ग्राम गया है? तो जो हमारी जेब से जाता है वही तो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ग्राहक समझ रहा है कि मैंने 1,000 ग्राम खरीदा है, लेकिन दुकानदार को कितना गया है? दुकानदार ने दिया कितना है? 800 ग्राम। नहीं बन रही है बात? बन रही है। देखिए इतना हो गया। एक बार फिर सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार सुनिए। तनाव लेंगे तो बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। सबसे पहले चूंकि क्या है कि जब तक ये क्या है कि ग्राम में 1,000 ग्राम, तो हमें 1,000 ग्राम का कुछ सीपी तो मानना ही पड़ेगा। तो हमने क्या कह दिया कि भाई हमने जो माना है कि लेट कि ये जो 1,000 रुपये में हमने 1,000 रुपये में कितना खरीदा है? 1,000 ग्राम। ये हमने सीपी माना है, ये सीपी माना है। तो इसको हम कह सकते हैं कोष्टक में कि ये आ जाएगा 1,000 बटे कितना? 1,000। तो यानी इसका मतलब आ जाता है ये 1 रुपये और प्रति ग्राम। ये सीपी कितना आ गया हमारे पास? 1 रुपये प्रति ग्राम। तो इसका मतलब जो हमारे पास सीपी है वो कितना है? 1,000 रुपये। यानी एक हमारे पास 1 किलोग्राम का पैकेट है, उसका सीपी कितना लिखा हुआ उस पर?
1000 ग्राम। लेकिन दुकानदार कहता है कि भैया मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो 10% के लाभ का मतलब क्या होगा, 1000 और इंटू 110/100, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1100। तो हमारे पास जो एसपी आ रहा है भाई, जो एसपी आ रहा है वो कितना आ गया, तो एसपी आ गया 1100। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, ये तो एक बेईमानी है, 10% बढ़ाने का मतलब ये तो एक है। अब ये क्या कहता है, 1000 ग्राम की जगह देता कितना है, 800 ग्राम। यानी यहां इसने 800 ग्राम दिया है, और 800 ग्राम का जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा, 800 रुपए, क्योंकि 1 रुपए पर ग्राम के हिसाब से हमने खरीदा है, 1 रुपए पर ग्राम के हिसाब से हमने खरीदा है। तो हमने जो बेचा है सामान आपको 1100 में, वो मैंने खरीदा कितने में था, 800 रुपए में, कि 1000 में। 200 ग्राम तो बचा लिया, वो किसी और को बेचूंगा। तो आपने यहां देखा कि ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में कॉस्ट 800 है, और दिखाने के लिए कॉस्ट क्या है, ये दिखाने वाली कॉस्ट हमारे पास क्या है, और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो है 800 रुपए का सामान दे रहे हैं, और कह कितना रहे हैं, 1000 का दे रहे हैं। तो दो तरह का फायदा लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, तो 300 रुपए का प्रॉफिट होता है कितने पर, 800 पे, और इंटू 100। आज इसीलिए तो मैंने वो फॉर्मूला बताया, क्या आज जो मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, अभी तक नहीं बताया था। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, निकला उसी में से था जो पढ़ा रहे थे। तो आज हमने ये इसका यूज किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 300/8 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37/1/2%, 37/1/2%। क्या कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे, एकदम से शांत हो गए तुम, क्या चक्कर है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए हैं। मैं तो सोच रहा था कि चलो एक तो मिल गया है, लेकिन तूने तो हथियार ही डाल दिए। आएगा अभी बीच में एक, चलो ठीक है, एक दौर और आएगा, वैसे मुश्किल है, नहीं डालोगे, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएं। वो नहीं आया पंकज, चला गया, तो फिर टॉफी कैसे बटेंगी फिर, चलिए कोई बात नहीं, इस बार टॉफियां मैं ही खा लूंगा। चलिए हाँ 5, हाँ इधर सुनो भाई, चला गया, देखिए क्या कह रहे हो बताओ भाई साहब। हाँ आप हंस लो पहले, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने नहीं दोगे। मान सकते हैं, मान ले सो, आप 1000 ले लो। देखिए अपना काम क्या है, कैलकुलेशन को इजी बनाना। आपका मन कर रहा है कि हमने 100 ले लिए, तो भाई आपने 100 रुपए में कितना खरीदा है, 1000 ग्राम, तो आपने का रेट कितना बनेगा, 100 बटे और ये 1000, यानी रुपए और पर ग्राम, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1/10 रुपए पर ग्राम। भाव कितना बना, 1 रुपए। अब आपने का 100 रुपए का जो सीपी था उसको आप 10% लाभ पे बेचोगे तो 110 में बेचोगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम क्या है, अब 100 रुपए की जगह 800 ग्राम देंगे, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी आएगी, तो 800 ग्राम का सीपी हम करेंगे तो 800 और इंटू हमारा सीपी कितना था, 1/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 रुपए। तो 80 रुपए का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 110 में। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 30/80 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये भी 37 सही, 1/2% आ जाएगा। खुश हो अब आप, चलिए खुश रहने चाहिए आपको। अब आपको सक्सेसिव इंक्रीज के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे परसेंटेज में। हम जानते हैं कि यहां हम कितना बेचते हैं भाई, तो 1 किलोग्राम की जगह 800 देते हैं, तो हमने कहा कंजम्पशन 1 किलोग्राम की जगह हम कितने ग्राम देते हैं, 800 ग्राम। यानी हमने यहां 4 से कितना कमाते हैं, तो यहां रेट बनता है हमारे पास कितना, 4 से 5, और एक फायदा तो हमारे पास ये हुआ
एक फायदा तो ये हुआ कि 4 से 5 में हम बेच रहे हैं, और दूसरा फायदा क्या है हमारे पास 10% का। तो दूसरा फायदा हमारे पास 10% का है, तो 10% के फायदे का मतलब 100 से 110 करना। तो अब हम ऐसा कर देते थे तो ये कितना है 40, और मैंने कहा इसको और कैंसिल कर सकते हैं तो कितना 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 से 11, और 8 से 11 होने का मतलब क्या हो गया, तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 3/11 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 37 1/2%। तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जो पुराने हैं वो वैसे भी सीख सकते हैं। हमने कहा 2 तरह का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा हमारे पास क्या था, कंजम्पशन में था, और कंजम्पशन को उल्टा कर देंगे तो रेट में फ़ायदा दिखने लगेगा। तो रेट में फ़ायदा हो गया 4 से 5, और एक हम क्या है कि एक कंजम्पशन का फ़ायदा 4 से 5 बना लिया हमने, और रेट का हमें क्या लिया हुआ है 10%, तो ये क्या हो गया 10 से 11। इस तरीके से 2 तरह के फ़ायदे थे, हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कौन है, इतना क्यों घबराते क्यों, जो पूछना है वो पूछिए, पूछना तो आपका अधिकार है। आ गया, चलिए बढ़ जाए आगे भाई। हमने आपसे कहा है चावलों को 20% लाभ पर बेचता है और 25% वजन कम देता है, तो कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। वही है, कुछ कुछ अंतर है, वही है। अगर आप देखेंगे, देखिए अब आपने कहा कि वजन में चोरी कितना करता है भाई 25%, वजन में चोरी कितना करता है 25%। 25% वजन में चोरी करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा जो रेट है वो क्या है, अब परसेंट में लिया हुआ है तो 100 रुपए का 100 ग्राम कह दो, परसेंट है तो क्या कह दिया 100 रुपए का 100 ग्राम। आप 1000 का कहेंगे तो 1000 ग्राम मान लेना। तो यहां से हमारे पास सीपी आ गया हमारे पास कितना 1 रुपए पर ग्राम, कितना आ गया 1 रुपए पर ग्राम। तो अब अगर हमारे पास सीपी 100 रुपए था, कुल मिलाकर कुल सीपी 100 था, और ये कह के लेता है कि मुझे क्या है भाई कितने का लाभ चाहिए 20% का लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ अगर हमें चाहिए तो 100 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा 120 में, बोलो हाँ या ना। अब 120 रुपए में बेचेगा, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो ये क्या है, तो जब बेचने की बात आएगी तो 100 ग्राम की जगह कितना देगा भैया 25% ही देगा, और 25% कम देगा यानी 75 ग्राम देगा, इतना देगा। और 75 ग्राम देगा तो इसका 75 ग्राम का जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा 75 रुपए बनेगा, हाँ या ना। 75 ग्राम का सीपी कितना बनेगा, जब देने की बात आएगी तो 100 ग्राम की जगह कितना देता है। ये रेट है वो हमारे पास किसका है 100 ग्राम का है, ये तो 100 ग्राम का सीपी था, लेकिन जब वो बेचने की बात आती है तो 100 ग्राम की जगह देता कितना है 75 ग्राम। अब की बार कुछ हुआ तो सोच लेना। तो कह रहा था अब नहीं होगा, फिर कैसे हो रहा है, पानी लाया है कोई आसपास, नहीं लाया भाई, इसको पानी दे थोड़ा। सोना है अगर आपको क्लास में तो किसी कोने को पकड़ो जहां तक मेरी नजर नहीं जाए, देखना कुछ थोड़ा सा सिर पे डाल लेना, कुछ पानी मुंह में डाल लेना, पी ले। नहीं नहीं पीना ही पड़ेगा। यह देखिए सुनिए, शांत हो जाएं, नहीं पी रहा तो मतलब चक्कर क्या है, कुछ काम करता है क्या। ऐसा है कि साहब हम तो क्या है कि रात में शिफ्ट है हमारी तो काम करते हैं और दिन में पढ़ाई करते, ऐसा कुछ है। पूरी रात पढ़ रहा है आजकल, ऐसा है। तुझे कैसे पता है, अच्छा अगल बगल में रहते हैं। भैया पड़ोसी ठीक होना चाहिए जो समय समय पे आपकी मदद करता रहे,
देखिए भाई, तो 75 रुपए का सामान था और बेचा कितने में, तो आपने का प्रॉफिट कितना ले लिया। ये बड़े जो क्वेश्चन है ना बड़े परेशानी वाले लगते हैं, 25 और 20 45 और बटे 75 और इंटू 100। तो अगर हमें कितने से 15 गुना 3 और 15 गुना 5 और 5 दूने 10, तो 60% का लाभ इसने कमा लिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा कर सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं। तो अब दूसरा देखिए, हमने कहा कि कंजम्पशन में आपने कितने की चोरी की है, 25%। तो कंजम्पशन में आपने कितनी 25% की, यानी 100 ग्राम की जगह कितना दे रहे हो, 75 ग्राम, यानी 4 ग्राम की जगह कितना दे रहे हो, 3 ग्राम। अगर इसको रेट में बना लेते तो कितना होता, 3 से 4। और हमें ये तो क्या है कि ये कंजम्पशन वाला है, और दूसरा क्या है हमारे पास अलग से 20% का अलग से फायदा और ले रहे हो आप। तो 20% का मतलब होता है 100 से 120, यानी हम कहेंगे 5 से कितना 6। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 दूने 6, इनका मल्टीप्लाई किया तो 5 और इनका मल्टीप्लाई किया तो 8। जो बच्चे ठीक ठाक समझदार हैं वो ये बात समझेंगे कि 5 पर 1 का फायदा 20% होता है, 5 पर 2 का फायदा 40 होता है, 5 पर 3 का फायदा 60% होता है। तो जो इतनी बातें क्लियर जानते हैं वो ऐसा करेंगे, जो नहीं जानते हैं वो चाहे जैसा करें। देखिए सुनिए, तो हमने आपसे कहा, तो आपने का कितना फायदा हो जाएगा, आपने का 3 रुपए का फायदा होता है 5 पर, तो 100 पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60%। कितना आ जाएगा, 60%। ये आ जाएगा हमारे पास 60%, ठीक है ना, ये आ जाएगा 60%। देखिए सुनिए, हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाले, तो मैंने आपको 4-5 टाइप बताए होंगे कि यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, जनसंख्या में लगेगा, है कि नहीं है, मूल्य वृद्धि में कमी होगी तो उसमें लगेगा, बढ़ेगी तो उसमें लगेगा। फिर हमने कहा रिमेनिंग 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 वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इतना खर्च कर दिया, रिमेनिंग का इतना खर्च कर दिया, रिमेनिंग का इतना खर्च कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा। यहाँ लग रहा है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगा, जहां भी कॉन्सिक्यूटिव, यानी ये 2 तरह के फायदे लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां हमने आपसे कह दिया है, ये दोबारा आ गया कि एक फल विक्रेता है, वो 5% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। अब ये फल वाला है, तो इसके केले थे वो थोड़े से क्या थे, सेब थे भाई। तो ये सेब थे, शाम तक होते होते क्या हो गया इस सेब का, तो थोड़ा सा ये इसमें दाग हो गया। तो ये क्या है कि इसको कितने में बेच रहा है, अब 5% की हानि पर। वो कहेगा यार वो बगल वाला तो 100 रुपये किलो बेच रहा है, आप 95 क्यों बेच रहे हैं। साहब क्या करें, बेच के जाना है, हाँ बच्चे हैं, जाना ही है घर, वो तो बिछे कि नहीं बिछे वो तो घाटा है, लेकिन करना है। ऐसे आपको दुख भरी कहानी सुना के आप तलाश लो, चारों तरफ 100 का बेच रहा है, लेकिन मैं 95 बेच रहा हूं। आपने देख भी लिया, लेकिन बीच में से क्या कर रहा है, 1000 की ग्राम की जगह कितना दे रहा है आपको, 850 ग्राम। तो ये देखिए, यानी ये एक्सपर्ट है। यानी हमने कहा कि 1000 रुपए में कितना लाया होगा ये मार्केट से, 1000 ग्राम सेब लाया था। लेकिन जब बेचने की बात आती है तो 1000 रुपए के सेब को कहता है कि हम 5% के लॉस पर बेचते हैं, और इसका 5% निकालेंगे तो आप भैया मत निकालिए, नहीं मानिए, 95/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 950 रुपए में आप क्या करते हो, बेचते हो।
वैसे तो इस लेवल पे आपको आपके 5% सीधा 50 दिखना चाहिए, सीधे 50 दिखना चाहिए। लेकिन जब भाई आती है बात 1000 बेचने की, और बेचते कितने हो आप 850 ग्राम, तो 850 ग्राम का सीपीवी कितना बनेगा हमारा 850 रुपए। तो यानी हमने कहा कि 950 रुपए उससे वसूल लिए हैं, और सेव कितने के दिए हैं उसे 800। तो आप देखेंगे कितने का फायदा हो गया। तो आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितने का है, तो 100 रुपए का प्रॉफिट है कितने पर 850 पे, तो 100 पर कितना होगा। तो यहां देखेंगे 17 गुना 5 85, तो 170। ये और ये कैंसिल कर दें पहले। हाँ हाँ भाई साहब आप बता दो, ये पहले ये और ये कैंसिल, अब ये कितना 17 गुना 5 और 5 दूने 10, तो ये आएगा 200 और बटे 17, 17 गुना 170, 17 गुना 11 187, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11 सही 13 बटे 17% का लाभ। ठीक है। अब दूसरा देखिए भाई, अब दूसरा देखिए, सुनिए, अब दूसरा देखिए। एक तो आपकी जगह चेंज हो गई, आप आज ही बैठे हो ना यहां, आप दूसरी रो में, पहले कहां बैठते थे। अच्छा, तो आज तक नहीं मैंने देखा आपको, आज ही देखा है। अच्छा, तो आज तक आप बिल्कुल सही बैठते होगे। हाँ, तो रात भर पढ़े कल 2 बजे तक पढ़े, और उठे कितने बजे फिर 6 बजे। हाँ, और उसके बाद दिन भी तो था। देखिए सुनिए, वो एक वो है ना, वो क्या नाम है उसका, रंगीला, श्याम रंगीला है कि नहीं। वो एक दिन बता रहा था, वो कौन सा इंटरव्यू था वो, अक्षय कुमार वाला, तो उसकी वो बता रहा था, वो कह रहा था कि मोदी जी आप रात में 4 घंटे ही सोते हो। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरा नहीं सुना, मैं बचा हुआ समय दिन में सो लेता हूँ, यानी रात में 4 घंटा सोता हूँ, ये सही है। तो इतने में आपकी नींद पूरी कैसे हो जाती है कि जो बचती है वो मैं दिन में पूरी कर लेता हूँ। ऐसा कुछ सुना था मैंने, पता नहीं किसी ने भेज दिया था। ये क्या कह रहा है, जानते हो आप श्याम रंगीला को कि नहीं। देखिए सुनिए, यह देखिए, अच्छा नहीं जानते, अभी इस पे दिखाएंगे। वो तो फेमस हो गया है, मैंने सुना है। वास्तव नहीं जानते आप लोग, ऐसा क्या। वो मोदी जी की इतनी मतलब बढ़िया तरीके से क्या है कि मिमिक्री करता है, बिल्कुल शानदार। हाँ, वो पतला पतला सा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। यह देखिए सुनिए, यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ, शांत हो जाए केवल आप, थोड़ा सा शांत रहे। पर टेस्ट नहीं दिया है और बात कर रहा है तू, टेस्ट आपने नहीं दिया उसकी क्यों कह रहा है। अगली बार बात करते हुए देखे तो उस कोने में पहुंचाऊंगा अकेले को, ठीक है। और तुझे तो क्या है बिठाऊंगा ही नहीं, अगली बार टेस्ट नहीं दिया तो जब तक तेरे घर वाले नहीं आ जाएंगे तब तक के लिए आपकी क्लास सस्पेंडेड की जाती है। तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, आगे आगे बैठ जाता है, फिर बालकनी में घूमता रहता है। बालकनी में क्या करता रहता है, मैं जब भी आता हूं ये मुझे क्लास में कभी नहीं मिला। पीएससी की तैयारी बालकनी में ही होती है क्या। ये देखिए सुनिए, यह देखो सुने, टेस्ट के नाम पे इसको समय नहीं है कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, और ये कभी भी मुझे क्लास में नहीं मिला है। हमेशा क्या है कि दाएं बाएं रहता है, पता नहीं क्या। देखिए सुनिए, आपने कहा 1000 ग्राम की जगह कितना देता है 850 ग्राम, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 20 अनुपात कितना 17। ये तो हमारा कंजम्पशन है, तो इससे रेट बनाएंगे तो 17 अनुपात कितना हो गया 20, 17 अनुपात कितना आ जाएगा 20। फिर आपको एक फायदा कितने का है 5% का लॉस है, तो 5% के लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा क्या हो गया हमारे पास, यानी ये 100 से
और कितना 95, यानी हम कह सकते हैं 20 से और ये 19। तो भैया हम इनका मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना आ जाएगा भाई, 20 से 20 को काट और दो तो ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 19। तो आपने कहा कितने का फायदा है भाई, तो आपने कहा कि 2 रुपए का फायदा है, कितने पर, 17 पर। तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 सही 13 बटे और 17%। कल आपकी बैच का एक बच्चा था, उसके पिताजी और मम्मी दोनों ही आए थे और वो कह रहे थे ये पिछले साल से पढ़ रहा है, आपने देखा है। मैंने कहा नहीं देखा, कल बताया था ना। हाँ ऐसा ही ये बस ये आ जाता है, पढ़ने लिखने से इसका कोई मतलब नहीं, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है जिससे ये लगता रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ। यह देखिए हो गया। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है, यहां आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को इतनी हानि पर बेचता है, इतना वजन। तो अब डायरेक्ट कर दें तो कोई समस्या नहीं है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो पहले हमने कहा है वजन का मामला है, तो वजन 30% कम बेचने का मतलब 100 से कितना 70। तो आपने कहा इसका रेट बनेगा तो 7 से 10, और आपने कहा कितने का, 44% के लॉस पे भी बेच रहा है ये। तो 44% के लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपए के सामान को 56 रुपए में बेचना। 100 रुपए के सामान को 56 रुपए में बेचना, 44% का हानि उठानी है। तो आप देखेंगे कि 7 और गुना 8, 7 गुना 8 कितना हो गया 56। इनका मल्टीप्लाई कर दें भाई और इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 100, तो ये कितना होगा 80, तो ये 5 और ये 4। तो अब आप सीधे देख सकते हैं कि मामला कहाँ तक हो गया। तो इस बार हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस। तो अगर हम लॉस देखेंगे तो लॉस कितने रुपए का है, तो 5 रुपए के सामान को 4 में बेचना पड़ा, तो 1 रुपए का घाटा हुआ है 5 पर। तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा भाई 20%, ये आ जाएगा हमारे पास 20%। ठीक है, कितना आ जाएगा 20%। कल हमने जहां नाम बताना शुरू किया था ना आपको, खुशी गुप्ता से, उनकी रैंक है वो 4 है। सबसे पहले नंबर पे लड़की है शिवी गांगिल, ऐसा ही है, नाम तो सही पढ़ लिया मैंने। इनके 47 नंबर है भैया, आपके नहीं है, अच्छा आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद ज्योत्सना है, कौन है आपके, ये कैसे हो गया, ये तो पहली बार हुआ है। ये तो काफी अच्छा हो गया, मतलब अप्रत्याशित हो गया। दोनों ने साथ बैठ के तो नहीं दिया था, अच्छा नहीं, पहले आप साथ में पढ़ रहे हो ना बहुत समय से, तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है, ऐसे ही तो पूछता रहता हूँ। तो इनके 45 नंबर है भैया, 2 नंबर कम है, और इनका मुझे लग रहा है टॉप 10 में पहली बार नाम आया है, जहाँ तक मुझे। टेस्ट भी पहला तो नहीं था आपका, टेस्ट पहला नहीं था। इसके बाद जो नाम है वो लवगिरी गोस्वामी, कौन है भैया, आपका है। ये पहले 3 हो गए, और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था चौथे नंबर पर खुशी गुप्ता जी, जिनके 42 थे, और उसके बाद सौरभ शर्मा भी अपना यहीं बीच में ही थे, कहीं आप थे। आप पांचों को कल पक्के तौर पर टॉफियां मिलेंगी, आप निश्चित रहना, बस मुझे याद दिला देना, टॉप 5 को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो गया, तेरा हट गया ना, छठवा था बस। यह देखिए
बात नहीं करिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका भी पहली बार ही आया है? सोच, ये तेरे गांव का है? भाई यार खबर पहुंचा देना, इसके पिताजी से मुझे मिलना है अर्जेंट में। ये तो पहुंचा नहीं रहा है। आप कह देना कि इसको सर क्या है कि कोचिंग से बस सस्पेंड करने वाले हैं कम से कम 10 महीने के लिए। अगर वो आ जाएंगे तो इसका कार्यकाल बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, सुनिए, तो फिर तो सब पता होगा तुझे कि ये क्या करता रहता है सब। यह देखिए, तो ये बालकनी पे क्यों खड़ा रहता है फिर ये भी पता होगा। यह देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, बात नहीं करें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचता है और 20% वजन कम करता है और 37% का कुल मिलाकर लाभ लेता है, तो X का मान बताइए। समझिए पहले कि आपसे कहा गया है कि अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचता है, वजन में भी 20% की चोरी करता है और इतने परसेंट का ओवरऑल जो प्रॉफिट लेता है वो कितना है? ये ओवरऑल कितना? 37% का प्रॉफिट लेता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि X का मान क्या है। ये आप करिए, मैं बताने के मूड में नहीं। आ गया? आपने टेस्ट नहीं दिया था? अच्छा, आपने बताया था, आपका पूरा नहीं हुआ था, ठीक। तूने भाई दिया था? कितने नंबर है? कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने कर लिया ये? कर लिया, वेरी गुड। तूने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा है, टेस्ट नहीं दिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सुनिए, देखें, सुने। हमसे कहा गया है कि दो कहानियां हैं इसमें कि लाभ पर बेच रहे हैं, और पहले तो वजन का चक्कर समझ लें कि वजन का चक्कर क्या है। 20% कम तोलने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम, यानी 5 की जगह 4। तो एक फायदा तो ये कर लिया हमने। तो ये 5 की जगह 4, तो ये फायदा क्या होगा? 4 से 5। और दूसरे तरह का जो फायदा है वो क्या है? 100 के सामान को इतने में बेचोगे। बोलो हाँ या ना। अब भाई यहां हमें X% का प्रॉफिट होता है, X% का 20% का होता तो 100 + 20 कर देते, 10% का होता तो 100 + 10 कर देते। तो अब आपने कहा कि यहां अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैंसिल हो सकता है, कितना? 20। तो हमने इसको, ये कितना है भाई? 80, और ये कितना है? 100। हाँ या ना? लेकिन हमें ये पता है कि ओवरऑल जो फायदा है वो कितना है। ओवरऑल जो आपको बताया है वो बताया है 37 1/2%। आप जानते हैं कि 37 1/2% का मतलब क्या होता है? तो 3/8, यानी ये सीपी है तो ये क्या है? प्रॉफिट। यानी सीपी और ये एसपी, तो 8 रुपए के सामान को कितने में बेचना है? 11 में। 37/1/2% के फायदे का मतलब क्या है कि 8 रुपए के सामान को कितने में बेचना? 11 में। तो यानी हमारे पास ये 37% का फायदा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओवरऑल हमारे पास 8 से कितना करना है भाई? 11। हाँ या ना? यानी इनका जो रेशियो है वो ये आना चाहिए। तो आपने कहा कि सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर हमारे पास कितना आएगा? ये सीपी और ये एसपी ऐसे कर दें हम तो कितना हो गया? 8 से 11।
क्योंकि ओवरऑल हमें 37% का फायदा है। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, सीपी और अपॉन एसपी कितना आएगा, तो आपने कहा 8 से 11, ये 37 के फायदे का मतलब होता है 8 से 11, यानी 8 रुपए के सामान को 11 में बेचना। चलिए भैया, हमें ये पहले वाला सीपी बताता है तो ये एसपी को बताता है, तो ये कितना है 80, ये कितना है 100 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 8 और ये आएगा 11, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया तो कितना भाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 110 और ये 100 और प्लस के x, तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10%, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10%। एक तो ये तरीका हो गया। जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा समझदार थे वो ऐसे कर लेते इसको, जिन बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है, दिखने से मतलब समझ में आता है, तो आपने कहा 37% का मतलब होता है 8 से और 11। अब आप जानते हैं 80 बराबर 8 है, यानी अगर मैं ये देखूं कि 8 बराबर कितना हो रहा है 80, 8 बराबर 80 है तो 10 गुना है, तो 11 बराबर कितना होगा 110, तो x बराबर कितना आएगा 10, ऐसे डायरेक्ट हो जाता है या नहीं? किसी और तरीके से भी बताएं, ठीक है कि नहीं? किसी भी तरीके से देख लो आप, समझना तो आपको पड़ेगा ही, बिना समझे तो काम चलना नहीं। हमने आपसे कहा कि हमने क्या किया भाई, वही भाव रखा होगा हमने, कितना 1000 रुपए में कितना 1000 ग्राम, 1000 रुपए में हमने 1000 ग्राम, ये हमारा क्या है सीपी है। अब आपने कहा कि आप x% का लाभ लेते हैं, तो आपने कहा x% का लाभ ले लेते हैं भैया, तो x% का लाभ ले लेते हैं, तो आपने कहा इसको x% बढ़ाया होगा हर हाल में, हाँ या ना? x% अगर आपने हर हाल में बढ़ाया होगा तो ये क्या किया होगा आपने 100 और प्लस x और अपॉन 100 किया होगा या नहीं किया होगा, ये हमारे पास एसपी हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहां हमने 1000 ग्राम की जगह कितना दिया है, तो आप देखेंगे 1000 ग्राम की जगह आपने दिया कितना है 20% कम। जब 20% कम का केस बने ना, तो इसको क्या कर लो आप 100 कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। तो यहां क्या कर लिया हमने, एक जीरो यहां भी हटा दिया, एक जीरो यहां हटा दिया, 100 रुपए में आपने क्या कर दिया 100। तो अब आपने कहा कि यहां परसेंटेज निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आपने कहा कितना 20 ग्राम, तो आपने बेचा कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम कितने का 80 रुपए का, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 रुपए, ये क्या हो गया सीपी, ये क्या हो गया सीपी, और ये क्या हो गया एसपी। तो सीपी और ये क्या है हमारे पास एसपी, ये है भाई सब सीपी और एसपी। और हम जानते हैं कि सीपी और एसपी है, ये सीपी है तो ये हमारे पास एसपी है, और हमें दिया हुआ है कि हमें 37% का फायदा होता है। 37% के फायदे का मतलब 100 रुपए के सामान को 137.5 में बेचना, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब हो जाएगा 8 और इसका मतलब आ जाएगा 11, ये आ जाएगा हमारे पास 80, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा इतना और प्लस x, ये 8 और बटे 11, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 10 आना चाहिए। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। सुनिए, हो गया ना? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसको करिए भाई, इसको करिए। समोसे वमोसे में बिक तो नहीं जाएगा तू कि इधर से जाते समय आपको इमरती खिला दी और एक समोसा और खिला दिया कि मामले को रफा दफा यहीं कर लेते हैं? नहीं बिकेगा? फिर ठीक है। अच्छा, घर वालों को मालूम है क्या? अच्छा, मैथ्स तेरा खराब है इसलिए नंबर, इसलिए टेस्ट नहीं देता? नहीं, आपसे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो बात हाईकमान से होगी। हाँ, भैया को भी बुलाना।
क्या कर रहे हैं वो? नहीं, कर क्या रहे हैं अभी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ? सोच ले फिर बताना। इसका मतलब तेरा भैया तो नहीं है, ये तो तय हो गया। ये तो तय, इतना सोच सोच के बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे आसपास के हैं कहीं से भी। हाँ हाँ, तो चाचा ताऊ मामा मामी मौसा मौसी ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ हाँ, तो मतलब समझ गया मैं। चलिए आगे चलो, हो गया ना भाई? देखिए सुनिए, यह देखें, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचता है और 25% वजन कम देता है, तो आपसे कहा 20% लाभ कमाने के लिए X का मान बताइए। क्या कमाना है? 20% का लाभ। जैसे ये क्वेश्चन था, हमने आपको दोनों तरह से बता दिया, तो अब इसको एक तरह से बता दें तो मान जाओगे। तो कौन सा, ये वाला बताएं, ये वाला बताएं? फर्स्ट या लास्ट? लास्ट। फर्स्ट बता देते हैं। चलिए, यहां हमसे कहा गया है, सबसे पहले हम वजन की बात करते हैं, तो वजन कितना हो रहा है भाई? तो 100 ग्राम की जगह हम कितना देते हैं? 75 ग्राम। यानी वजन में ही हम खा गए 4 से 3 और इसको रेट बना दिया तो 3 से 4, यानी इसको प्रॉफिट बना लिया, तो क्या हो जाएगा ये? 3 से 4। इसको ये क्या है, वजन में अगर आप ऐसी चोरी करते हो तो ये रेट हो जाएगा 3 रुपए के सामान को 4 में, और 3 से 4 में बेचने का मतलब क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3% का फायदा। ये तो पहला केस बन गया। अब दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास? तो दूसरा कहता है कि ये हानि पर बेचता है। तो ये मान लीजिए ये हानि पर बेचता है, तो मैंने कहा X% हानि पर बेचने का मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में? इतने पे। तो कुल मिलाकर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे थे तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 गुना 3 75, और ये आ जाएगा हमारे पास 100 और माइनस के x। ये रेशियो है, आप ऐसे वैसे नहीं कर देना। ये रेशियो है, आप ऐसे वैसे नहीं कर देना। अब आप जानते हैं कि ओवरऑल हमारे पास ये सीपी का रेशियो आ गया और ये क्या आ गया? एसपी का आ गया, और हमें लेना है 20% का फायदा। तो 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई साहब? 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना? 120 में, यानी 5 के सामान को कितने में बेचना? 6 में। तो यहां से आप देखेंगे कि ये कितना है हमारे पास? 5 बराबर 75, तो 1 बराबर कितना आएगा? 15। हाँ या ना? 5 बराबर 75, तो 1 बराबर कितना? 5 गुना 15 कितना? 75। तो आपने कहा 6 बराबर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 गुना 6 कितना? 90। तो ये आएगा 100 और माइनस के 90 बराबर क्या होगा? x। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 10। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है। जिन लोगों को थोड़ी सी समस्या है और जो इसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे हैं उसको हटा देते हैं, यानी जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि फाइनली ओवरऑल हमें 20% का फायदा हुआ है। 20% के फायदे का मतलब क्या होगा? 100 रुपए के सामान को कितने में बेचेंगे? 120 में। ओवरऑल हमें फायदा तो यही है। तो अब हमने कहा सीपी कितना है हमारे पास? 75, और एसपी कितना है? 100 माइनस के एक्स, और ये आ जाएगा 5/6। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और बराबर आ जाएगा 100 माइनस के ये। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। आगे देखिए, हो गया ना कि नहीं हुआ?
कुछ कहना है? दूसरे मेथड से बताने की अब मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, आगे बढ़िए। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 60। ये लिखा हुआ है भाई कितना? देखिए बात नहीं करिए, चलिए आप करने का प्रयास करिए। ये 3-4 लोग ऐसे बैठ गए, मैं आपके लिए पीछे एक जगह फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो दिमाग चलता है वो आप लोगों को देख के हिसाब से चलता है। और आप लोग क्या है कि आपको नहीं पढ़ना है तो आपको किसी में एक जगह फिक्स करवा देता हूं, किसी कोने में, जहाँ से, क्योंकि मैं बार बार देखता हूं ना, आपको ये लगता होगा कि बार बार इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, लगता होगा। कभी इसको पकड़ लेते हैं, कभी इसको पकड़ लेते हैं, कभी एक और बैठा हुआ उसको, क्योंकि तीनों ही ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन का भी जवाब देंगे नहीं। और जब जवाब नहीं देंगे तो हमारा जो फोकस है वो कहाँ घूमता रहता है? यहाँ। अगर ये दाएं बाएं बैठेंगे किसी कोने में तो मुझे पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी कर दो लेकिन हम, क्योंकि जब भी कुछ पूछो, अब एकदम से मैं वहां पकड़ूं कि भाई मास्क वाले तू खड़ा हो जाए, तो वहां तो क्या है कि ऐसा जाता नहीं है फोकस। फोकस कहाँ जाएगा? आसपास। पूछेंगे हम इनसे ही, या तो मना कर दो जैसे उन्होंने मना कर दिया पहले दिन से, उस दिन से अब नहीं पूछते हम कि हमसे मत पूछिए, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बताते तो नहीं हो ना, बात तो एक ही है। तो आता क्यों नहीं है? इतनी कठिन चीजें नहीं है। यह देखिए, आगे देखिए भाई, इसको हो गया। आप 4-5 में से 6 में से किसने किया है? इस 6-7 बैठे हैं ना आगे, एक ने भी नहीं किया। दूसरी लाइन में आपने किया है, तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में 2 आपने भी किया, 2 ने, चौथी में भाई छोटे यार तू तो, चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। सुनिए भाई, देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं आए तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए। अगर क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो जब मैं समझाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन कभी भी, अगर आपको करने का मन नहीं करे तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार आप क्या कर लें? पढ़ लें। देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपसे बन जाए ये जरूरी नहीं है, अगर बन ही जाता तो आप क्यों आते हैं? सुनिए, हमने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से इतना ज्यादा लिखता है, ये तो हमने कहा कि ये हमने 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा, तो आपने कहा 1000 रुपए हमारा सीपी था और इसको इसने कितना लिख दिया? 40% ज्यादा। 40% ज्यादा मतलब इसमें 40% बढ़ा के लिख दिया, तो 1000 का 40% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। 400 बढ़ा दिया, ये 400 बढ़ा दिया यानी आपने लिख दिया 1400 रुपए। तो जो बढ़ा के लिख देते हैं इसको कहते हैं हम एमआरपी या अंकित मूल्य। ये जो एमआरपी है या इसके क्या कहते हैं हम? अंकित मूल्य। जो एमआरपी है उसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। सुनिए, ये एमआरपी है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। इतना बढ़ा दिया। फिर आपसे कहा गया है कि ग्राहक को लुभाने के लिए 25% का डिस्काउंट देता है। 25% डिस्काउंट देने का मतलब 25% कम कर देता है। 40% बढ़ाने का मतलब 40% बढ़ा देता है और 25% कम कर देता है। तो आपने यहां 25% कम कर दिया, तो 25% कम करने का मतलब 75/100। यहां इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 गुना 5 70, 14 गुना 7 98 और ये 1050। ये हमारा बेचने वाला मूल्य था। ठीक है, कुल मिलाकर क्या किया आपने कि 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा और उस पर हमने कितना लिख दिया? कितना लिख दिया? 1400 रुपये। 1000 का सामान लिया और उसके ऊपर हमने
1400 रुपये लिख दिया। फिर हमने इतना लिख दिया, अब कोई ग्राहक आता है 1400 रुपये देखता है तो वो हड़बड़ा जाता है, तो हमने उस पर 25% का डिस्काउंट कर दिया। 25% के डिस्काउंट का मतलब हमने उसको 1050 में बेच दिया। लेकिन इतने से भी काम नहीं किया। कोई 1000 ग्राम लेने आता है तो हम उसको देते कितने हैं? 800 ग्राम ही देते हैं। और 800 ग्राम देने का मतलब कितने रुपए का सामान? 800 रुपए का ही आपने सामान दिया। तो ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो प्रॉफिट आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है भाई। ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें पहले से अलग था। ये क्वेश्चन पहले से क्या है? अलग है, नया है। तो आपने कहा 250 रुपए का फायदा लिया है आपने 800 पे, तो 100 पर कितना लेंगे? तो यहां से हमने कह दिया कि कैंसिल कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 125/4, ये 4 गुना 3 12, 4 गुना 1 4, तो 31.25% आ रहा है क्या? ये आ रहा है हमारे पास 31.25%। ठीक है, सुन लो। अब इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है। तो अब डायरेक्ट कर लो। अगर कोई परेशानी नहीं है तो यहां देखिए, ये सीपी है और ये एसपी है। आपने पहले कंजम्पशन देखा, कितना परसेंट का डिस्काउंट? 1 किलो की जगह कितना देता है? 800 ग्राम, यानी 5 से 4। तो इसको पहले तरह का प्रॉफिट बनाएंगे या पहले तरह का रेट, तो 4 से 5। फिर आपने कहा 40% बढ़ाता है, 40% बढ़ाता है तो 100 से 140, यानी ये हो गया 5 से 7। फिर आपने कहा तीसरे में क्या कहता है? ये तो 40% बढ़ाने वाला हो गया। फिर आपसे कहता है 25% कम करना, तो 25% कम करने का मतलब 100 से 75, तो ये हो गया 4 से 3। कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है। कुल मिलाकर कहानी क्या है? इतनी सी है। अगर कहानी कुल मिलाकर इतनी सी है तो आप देखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करिए और इनका मल्टीप्लाई करिए। ये 5 और ये 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां बचेगा 4 गुना 4 16, और यहां बचेगा 7 गुना 3 21। तो आपने कहा 16 रुपए के सामान को कितने में बेचोगे? 21 में। तो फायदा देखोगे कितने का? 5 का। कहां से? 16 पे। तो 100 पर कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, तो ये कितना आएगा? 4। तो ये 125/4, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 31.25%। 31.25%। कितना आ जाएगा? 31.25%। आप केवल इतना करिए, जो भी बच्चे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप एक बार देख लेंगे, अतिरिक्त तो कुछ मत करिए, जो पढ़ाया है उतना भी कर लेंगे तो भी आपको मैथ्स आ जाएगा। नंबर आपको लाने हैं कि 40 50 में से 50 लाने, 45 लाने, तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने। मैथ समझना है तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको 1 आध घंटे पढ़ लो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों क्या है? बेकार है, क्योंकि आप केवल समय खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर आ रहे हो आप यहाँ तक तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए आपको। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर कुछ खराब लगा हो तो लगता रहे। क्या करें, देखा नहीं जाता।